सोचो एक लड़की है, उसके आसपास बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लड़के उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का बिल्कुल अलग होता है। वो लड़का किसी और की तरह बस कैजुअली बात नहीं करता, वो तो उसके पीछे पागल है। हर वक्त उसका ध्यान उसी पर है। व्हाट्सएप पर सबसे पहला मैसेज उसी लड़के का आता है। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा लाइक्स उसी लड़के का होता है। जब लड़की कहीं बाहर जाती है तो सबसे पहले वही लड़का नोटिस करता है। लड़की को ये सब अच्छा भी लगता है और साथ ही इरिटेटिंग भी। अच्छा इसीलिए कि कोई है जो उसका दीवाना है, इरिटेटिंग इसीलिए क्योंकि वो लड़का ज़रूरत से ज़्यादा केयर दिखाता है। लेकिन फिर भी सीक्रेटली लड़की को ये बात बहुत पसंद आती है कि कोई है जो मेरे लिए इतना पागल है। अब लड़की के दिल में ईगो पनपने लगती है। वो सोचती है मेरे पास पावर है, जब चाहूँ उस लड़के को बुला सकती हूँ और जब चाहूँ इग्नोर कर सकती हूँ। और सच बताऊँ हर लड़की यही करती है। तो चलिए इस कहानी को 4 भाग में समझते हैं। पहला फेज, ईगो के खेल की शुरुआत। जब शुरुआत में लड़का उसके पीछे भागता है, लड़की एंजॉय करती है, वो टेस्टिंग करती है, कभी रिप्लाई लेट करती है, कभी एटीट्यूड दिखाती है। लेकिन जब लड़का हार ही नहीं मानता तब लड़की को लगता है कि वाह, अरे ये लड़का मेरे बिना रह ही नहीं सकता। इससे लड़की के अंदर एक तरह का सेटिस्फेक्शन आता है। ये सेटिस्फेक्शन प्यार नहीं होता, बल्कि ये सेटिस्फेक्शन पावर का होता है, कंट्रोल का होता है। लड़की को लगता है कि इस लड़के का दिल, उसकी दुनिया, उसकी सोच सब मेरी पकड़ में है। दूसरा फेज, जब लड़का बदलता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक दिन वही लड़का बदल जाता है। पहले जो हर वक्त ऑनलाइन रहता था, अब रिप्लाई करना बंद कर देता है। पहले जो हर छोटी बात को नोटिस करता था, अब चुप रहता है। पहले जो उसकी तस्वीरों पर पागलपन से कमेंट करता था, अब बस देखकर छोड़ देता है। लड़की सोचती है शायद बिजी होगा, लेकिन फिर दिन, हफ्ते, महीने यूं ही निकल जाते हैं और लड़की को एहसास होने लगता है कि जिस लड़के को वो ग्रांटेड ले रही थी, उसने अब उसे अटेंशन देना बंद कर दिया है। तीसरा फेज, शौक और बेचैनी। अब लड़की के अंदर बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि जिस पावर की उसने आदत डाल ली थी वह पावर अचानक उससे छिन गई है। पहले उसे लगता था कि वो लड़के के लिए ड्रीम गर्ल है, लेकिन जब वही लड़का इग्नोर करने लगता है, लड़की के दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या मैं अब उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही? क्या वो मुझे छोड़कर किसी और के पीछे चला गया? या फिर क्या मेरी इंपॉर्टेंस उसके दिल में ख़त्म हो गई? यही सवाल लड़की के ईगो को अंदर से तोड़ देता है। चौथा फेज, उल्टा खेल। अब डायनेमिक्स बदल जाते हैं। जहाँ पहले लड़का लड़की के पीछे भाग रहा था, अब लड़की के दिल में क्यूरियोसिटी और डर पनपने लगता है। वो सीक्रेटली उसके बारे में सोचती है, वो उसके ऑनलाइन होने का इंतज़ार करती है, वो चेक करती है कि उसने मेरी स्टोरी देखी है या नहीं। वो जानने की कोशिश करती है कि कहीं उसके ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। अब लड़की का दिमाग खुद उसी ट्रैप में फंसने लगता है जो कभी उस लड़की ने उस लड़के के लिए ट्रैप बनाया था। पांचवा फेज, इमोशनल ब्रेकडाउन। धीरे धीरे लड़की रियलाइज़ करती है कि जिस लड़के ने उसे अपना सब कुछ माना, वही अब उसे नज़रअंदाज कर रहा है। यह बात लड़की को भीतर तक हिला देती है। वो बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश करती है, सोशल मीडिया पर खुश रहने का नाटक करती है, लेकिन अंदर से उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है। उसे लगता है कि उसकी पावर चली गई है। और सच कहूँ यही असली सज़ा है, क्योंकि औरत के लिए सबसे बड़ी चोट फिजिकल पेन नहीं होती, बल्कि ये एहसास होता है कि उसकी महत्वता अब किसी के नज़रों में ख़त्म हो चुकी है। लड़की का मन शुरुआत में अटेंशन को एडिक्शन की तरह कंज्यूम करता है, जैसे कोई नशा हो। जब तक लड़का उसके पीछे भागता है तब तक लड़की पावरफुल महसूस करती है, लेकिन जब वही नशा अचानक बंद हो जाता है तो उसका पूरा सिस्टम हिल जाता है। वो रेस्टलेस हो जाती है। उसका दिमाग उसे बार बार उसी लड़के की याद दिलाता है। और आयरॉनिकल बात यह है कि वही लड़की जिसने कभी उसे अनइम्पोर्टेंट समझा था, अब उसी के अटेंशन के लिए तड़पती है। दोस्तों, ये नेचर का गेम है। जब तक आप किसी के पीछे भागते रहोगे, वह आपको हल्के में लेगी, लेकिन जिस दिन आप खुद को रोक लोगे, खुद को कंट्रोल कर लोगे, उस दिन से उसका माइंड आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। याद रखना, औरत के दिल में सबसे गहरा इम्पैक्ट आपकी खामोशी ही छोड़ती है, ना कि आपकी पागलपन वाली कोशिशें। पार्ट 2, जब मर्द की चुप्पी लड़की को भीतर तक तोड़ देती है। पहला एहसास, कुछ खो गया है। जब कोई लड़का हर वक्त आपके आसपास हो, आपकी छोटी से छोटी बात नोटिस करे, तो आप आदत डाल लेते हो। यह आदत धीरे धीरे नॉर्मल बन जाती है। और जब अचानक वही लड़का चुप हो जाए तो लड़की को लगता है कि उसकी ज़िंदगी से बहुत ज़रूरी चीज़ गायब हो गई है। पहले लड़की को लगता है कि ठीक है, थोड़े दिन की बात है, ये लड़का वापस लौट आएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है,
वो खालीपन उसके दिल में और गहरा उतरता चला जाता है। लड़की रात में अकेले होकर सोचती है, क्या ये वही लड़का है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था? अब ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या ये सचमुच मुझसे दूर चला गया या फिर मैंने ही उसे दूर कर दिया? दूसरा एहसास, मिरर में सच देखना। हर इंसान अपने रिफ्लेक्शन में वही देखना चाहता है जो उसका ईगो चाहता है। लड़की भी अपने आप को मिरर में देखती है और सोचती है कि मैं अभी भी उतनी ही खूबसूरत हूँ, मैं अभी भी उतनी ही डिज़ायर्ड हूँ, तो फिर उस लड़के ने मेरा पीछा क्यों छोड़ा? यहीं से लड़की को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि औरत के लिए उसकी ब्यूटी, उसकी अटेंशन पावर ही उसकी ताकत होती है। जब कोई लड़का जो कभी उसके पीछे पागल था अब उसे नज़रअंदाज कर दे तो लड़की को लगता है कि अब उसकी खूबसूरती और चार्म अब काम नहीं कर रही। यह एहसास उसे भीतर से हिला देता है। तीसरा एहसास, क्या उसके पास कोई और है? अब लड़की का दिमाग शक की तरफ भागने लगता है। वो सोचती है कि अब उस लड़के को कोई और मिल गई है, शायद किसी और लड़की ने उसका ध्यान खींच लिया है, और ये सोच उसके दिल में जलन पैदा करती है। वो खुद से सवाल करती है, अगर वो मुझे छोड़कर किसी और के पास चला गया तो इसका मतलब क्या मैं उतनी खास नहीं थी जितना मैं सोचती थी? यहीं पर लड़की का दिल धीरे धीरे अपनी ही सोच से जलने लगता है। चौथा एहसास, सोशल मीडिया का डर। लड़की अब सोशल मीडिया पर उस लड़के को स्टॉक करने लगती है, उसकी प्रोफाइल चेक करती है, उसकी स्टोरीज देखती है, उसके फॉलोअर्स लिस्ट में कौन कौन सी नई लड़की ऐड हुई है उसकी लिस्ट ढूंढती है। अगर लड़का ऑनलाइन है और रिप्लाई नहीं करता तो लड़की बेचैन हो जाती है। अगर लड़का किसी और की पिक्चर पर लाइक करे तो लड़की का दिल तड़प उठता है। यानी अब डायनेमिक्स पूरी तरह से बदल चुके हैं। जहां पहले लड़का उसके पीछे पागल था, अब लड़की खुद उसी अटेंशन के लिए पागल हो रही है। पांचवा एहसास, लोनलीनेस। अब लड़की को अपने अंदर अकेलापन महसूस होने लगता है। वो चाहकर भी अब किसी और लड़के के अटेंशन से सेटिस्फाई नहीं हो पाती, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में अब भी वही लड़का बसा हुआ है जो पहले उसे अपना सब कुछ मानता था। उसका दिमाग बार बार उस अटेंशन को याद करता है। जैसे किसी को कोई नशा छोड़ने पर विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही लड़की भी उसी नशे की कमी को महसूस करती है, और यही लोनलीनेस लड़की को सबसे ज़्यादा खा जाती है। छठा एहसास, काश। अब लड़की के दिल में रिग्रेट की लहरें उठने लगती है। वो सोचती है, काश मैंने उसे इग्नोर नहीं किया होता, काश मैंने उसके एफर्ट्स की कदर की होती, काश मैंने उसके पागलपन को सीरियसली लिया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि लड़का साइलेंस में जा चुका होता है। औरतों की असली हार तब होती है जब उसका चार्म किसी पर काम करना बंद कर दे, और यहाँ यही हुआ है। जिस लड़के पर वो अपनी ब्यूटी और एटीट्यूड से कंट्रोल करती थी, वही लड़का अब उससे मुक्त हो चुका है। ये रियलाइजेशन लड़की के कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर देता है। वो बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश करती है, सेल्फीज डालती है, खुश रहने का नाटक करती है, लेकिन जब रात में अकेली होती है तो दिल की सच्चाई सामने आ ही जाती है। लड़कों की असली जीत पीछे भागने में नहीं है, उसकी असली जीत साइलेंस में है, क्योंकि साइलेंस में रहने से ही लड़की का दिमाग सबसे ज़्यादा काम करने लगता है। आपका एक शब्द शायद लड़की पर कोई असर ना करे, लेकिन आपकी खामोशी उसके दिल को तोड़ देती है। दोस्तों, याद रखो, लड़कियों को आपके शब्दों से नहीं, आपके एब्सेंस से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपका पीछे हट जाना ही उसका सबसे बड़ा डर है, और जब आप चेस करना बंद कर देते हो तो उसका दिल तड़पने लगता है उसी अटेंशन के लिए जिसे कभी उसने हल्के में लिया था। पार्ट 3, जब लड़की का ईगो राख में बदल जाता है। पहला मोड, ईगो के दौरान। जब लड़की ने शुरुआत में सोचा था कि उसके ब्यूटी और एटीट्यूड से वो लड़के को हमेशा कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और लड़का साइलेंस में रहता है, उसके ईगो में दरारें पड़ने लगती है। वो खुद से पूछती है, क्या सच में अब इसका दिल मेरे लिए ख़त्म हो गया है? क्या मैं अब उस लड़के के लिए खास नहीं रही? और यही सवाल लड़की को बेचैन कर देता है, क्योंकि औरत का सबसे बड़ा डर यही होता है, मैं अब अट्रैक्टिव नहीं रही। दूसरा मोड, सेल्फ डाउट। अब लड़की मिरर में खुद को देखने लगती है। वो मेकअप करती है, नई ड्रेस पहनती है, सेल्फीज लेती है, लेकिन हर बार उसकी आंखों में वही सवाल घूमते हैं, क्या ये सब अब बेकार हो गया? जिस लड़के को पहले मैं बिना एफर्ट के अट्रैक्ट कर लेती थी, आज वो मेरी ओर क्यों नहीं देख रहा? यहीं से सेल्फ डाउट शुरू होता है, और जब औरत सेल्फ डाउट में गिरती है तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तीसरा मोड, पास्ट की यादें। लड़की अब बार बार उस लड़के के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद करना शुरू कर देती है। उसके मैसेजेस, उसकी बातें, उसका केयर, सब दिमाग में फ्लैशबैक की तरह चलता है। वो अपने दिल में सोचती है, वो मुझे कितना प्यार करता था,
मैं जब भी नाराज़ होती थी वो मुझे मनाता था। मैंने उसे हल्के में लिया और अब वही मुझे इग्नोर कर रहा है। यानी अब लड़की का दिमाग खुद उस लड़के को ही आइडियलाइज करने लगता है जिसे कभी वो ग्रांटेड लेती थी। चौथा मोड, इमोशनल क्रेविंग। अब लड़की के अंदर क्रेविंग पैदा होती है। वो क्रेविंग किसी और अटेंशन की नहीं बल्कि सिर्फ उसी लड़के की अटेंशन की होती है, क्योंकि इंसान वही चीज़ सबसे ज़्यादा चाहता है जो उसे छिन चुकी हो। और यहाँ लड़की के पास अब वही चीज़ नहीं है। लड़के का पागलपन और उसका अनकंडीशनल अटेंशन, यह क्रेविंग रात में लड़की को रुला देती है। वो चाहकर भी अपने मन को संभाल नहीं पाती और उसका मन हमेशा डिस्ट्रैक्शन में रहता है। पांचवा मोड, सोशल वैलिडेशन फेल। लड़की अब अपने अंदर की कमी को भरने के लिए सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। वो नई फ़ोटोज़ डालती है, स्टेटस लगाती है, रील्स बनाती है ताकि वो लड़का शायद फिर से नोटिस करे। और जब लड़का कोई भी रिएक्ट नहीं करता तो लड़की के दिल पर चोट और भी गहरी हो जाती है। उसे लगता है कि बाकी सब लोग तो मुझे नोटिस कर रहे हैं, लेकिन अब मैं जिसे सबसे ज़्यादा चाहती हूँ कि वह देखे, अब वही मुझे इग्नोर कर रहा है। यही बात लड़की को भीतर से तोड़ देती है। छठा मोड, हार्ट वर्सेस ईगो की लड़ाई। अब लड़की का दिल और ईगो आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दिल कहता है कि उससे बात कर लो, उसे मैसेज कर लो, उसे अपनी फीलिंग्स बता दो, लेकिन ईगो कहता है अगर मैंने पहले उसे इग्नोर किया था तो अब मैं उसके पास जाकर कैसे झुक जाऊं। यही कॉन्फ्लिक्ट लड़की को पागलपन के हद तक परेशान करता है। हर वक्त सोचती है लेकिन सिचुएशन उस लड़की को खुद ही डिस्ट्रॉय करती है। सातवां मोड, रिवर्स अट्रैक्शन का जन्म। और यहीं पर होता है असली मैजिक। जैसे जैसे लड़की का ईगो टूटता है और दिल स्ट्रॉन्गर होता जाता है, लड़की अब उसी लड़के के लिए आकर्षित होने लगती है। अब वो सोचती है कि काश वो लड़का फिर से मुझे वही इंटेंसिटी से चाहने लगे, काश मैं फिर से उसकी दुनिया का सेंटर बन जाऊं। यानी जो अट्रैक्शन पहले एक तरफा था अब वह उल्टा घूमकर उसी लड़की के दिल में जन्म लेता है। अब लड़की के दिल में सबसे बड़ा डर ये होता है कि क्या अगर मैं अब उसके पास भी जाऊं तो वह मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। यही इनसिक्योरिटी उसे अंदर से हिला देती है, क्योंकि अब पावर पूरी तरह से लड़के के हाथ में जा चुकी है। औरत का सबसे बड़ा डर होता है पावर खो देना। दोस्तों, यही साइकोलॉजी है। शुरुआत में लड़की अपने ब्यूटी और ईगो के नशे में मर्द को हल्के में लेती है, लेकिन जब मर्द साइलेंस चूज करता है और पीछे भागना छोड़ देता है तो वही ईगो राख में बदल जाता है और दिल उस मर्द के तरफ आकर्षित होने लगता है। लास्ट पार्ट, जब लड़की का दिल उसी लड़के के लिए तड़पने लगता है जिसे उसने हल्के में लिया था। पहला स्टेज, दिल की हार। अब लड़की का ईगो लगभग खत्म हो चुका है। वो बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश करती है, सेल्फीज, पार्टीज, खुशियों का दिखावा, लेकिन अंदर से वो जानती है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खालीपन है। वो बार बार सोचती है कि वो लड़का कितना सच्चा था, उसने मुझे अपना सब कुछ माना और मैंने क्या किया, उसे हल्के में लिया। यही गिल्ट उसके दिल को और भारी कर देता है। दूसरा स्टेज, स्लीपलेस नाइट्स। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं लड़की का दिल सबसे ज़्यादा तड़पता है। वो फ़ोन हाथ में लेकर उस लड़के की चैट हिस्ट्री पढ़ती है, उसके पुराने मैसेजेस, उसके भेजे हुए इमोजीज, उसके प्यार भरे शब्द, और फिर सोचती है कि काश मैंने उसे ब्लॉक नहीं किया होता, काश मैंने उसे इम्पोर्टेंस दी होती जो वो डिज़र्व करता था। लेकिन अब वो लड़का चुप है। उसकी चुप्पी लड़की की नींद छीन लेती है। तीसरा स्टेज, फोर्स कॉन्टैक्ट। अब लड़की खुद कोशिश करती है उससे बात करने की। वो रैंडम मैसेजेस भेजती है, हे क्या कर रहे हो, बहुत दिनों से बात नहीं हुई तुमसे, तुम बदल गए हो। लेकिन लड़का या तो कोल्ड रिप्लाई करता है या फिर बिल्कुल इग्नोर। और यही बात लड़की के दिल को तोड़ देती है कि जिस अटेंशन की वो एडिक्ट थी वह अब हमेशा के लिए उससे छिन चुका है। चौथा स्टेज, इनसिक्योरिटी का जहर। लड़की अब अपने आप से सवाल करने लगती है, क्या सच में मैं उतनी खास नहीं थी? क्या अब उसकी ज़िंदगी में कोई और है? क्या अब वो मुझे कभी वैसे नहीं चाहेगा? ये इनसिक्योरिटी लड़की के कॉन्फिडेंस को अंदर तक तोड़ देती है। उसका चार्म, उसका एटीट्यूड, उसकी ब्यूटी सब उसे खुद ही बेकार लगने लगती है। पांचवा स्टेज, रियलाइजेशन ऑफ लव। धीरे धीरे लड़की को एहसास होता है कि जो लड़का उसके लिए पागल था वही उसका सच्चा लवर था। बाकी सब तो बस अटेंशन देते हैं, लेकिन वो लड़का, वो तो अपना दिल उसके पैरों में रख चुका था। अब लड़की को समझ आता है कि सच्चा प्यार वही था और मैंने ही उसे खो दिया। यही रियलाइजेशन लड़की को दिल में सबसे गहरे चोट देता है। छठा स्टेज, रिवर्स चेज। अब डायनेमिक्स पूरी तरह बदल जाते हैं। लड़की जिसने कभी इग्नोर किया था अब वही सीक्रेटली उस लड़के के पीछे भागने लगती है। वो उसके बारे में दोस्तों से पूछती है,
उसके आसपास आने की कोशिश करती है, उससे बात करने के बहाने ढूंढती है, लेकिन अब लड़के की खामोशी, उसका डिस्टेंस लड़की को और भी पागल बना देती है। 7वां स्टेज, कंप्लीट ब्रेकडाउन। और लड़की अपनी ईगो की सारी दीवारें तोड़ देती है। अब वो ओपनली कह देती है, मुझे तुम्हारी याद आती है, मैंने गलती की थी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन अब कहानी उसके हाथ से निकल चुकी होती है, क्योंकि मर्द की खामोशी ने उसके ईगो को तोड़कर, उसके एटीट्यूड को राख में बदलकर उसे वहीं खड़ा कर दिया है जहां वो लड़का कभी खड़ा था। लड़के की हालत अब लड़की समझती है कि मर्द की चेज से ज़्यादा खतरनाक है मर्द की खामोशी। उसकी चुप्पी ही वो हथियार है जहां औरत का दिल सबसे गहराई तक टूटता है। औरत के लिए सबसे बड़ी सज़ा यही है, वो चाहकर भी उस अटेंशन को पहले नहीं पा सकती जो कभी उसे बिना मांगे मिल रहा था। दोस्तों, याद रखो, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी के पीछे इतना ज़्यादा भागना कि वो आपको ग्रांटेड लेने लगे, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और जब आप साइलेंस चूज़ करते हो, जब आप खुद को कंट्रोल करते हो, तो वही साइलेंस लड़की के दिल में सबसे गहरी आग लगाता है। कभी कभी आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा रिवेंज होता है, और वही चुप्पी लड़की को उसके ईगो से बाहर निकालकर आपके एब्सेंस का एहसास कराती है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। प्यार करना कमज़ोरी नहीं है, लेकिन किसी के लिए इतना पागल हो जाना कि वह आपको हल्के में लेने लगे, यही सबसे बड़ी गलती है। और जब एक मर्द उस गलती को समझकर चुप हो जाता है, जब वो चेज़ करना छोड़ देता है, तो वही खामोशी लड़की के दिल को सबसे गहरी चोट देती है, उसके ईगो को तोड़ देती है, उसके कॉन्फिडेंस को हिला देती है, और उसके अंदर एक ऐसी तड़प जगा देती है जिसे वो छुपा भी नहीं पाती। याद रखना दोस्तों, मर्द की असली ताकत उसके शब्दों में नहीं, उसकी खामोशी में होती है। कभी कभी आपका पीछे हट जाना ही लड़की के लिए सबसे बड़ा सबक होता है, और आपकी डिस्टेंस ही आपकी डिग्निटी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि इसमें वही सच्चाई है जो आपने अपनी ज़िंदगी में महसूस की है, तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल वैल्यू इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मूल्यवान बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।